बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये एक सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कि हम इसको मज़ीद कंटिन्यू रख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक एमसीक्यूज़ में वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको हम लेके चलेंगे। उसके अंदर जो सवालात बनते हैं, जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वो आज आपसे शेयर करूँगा। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है, इसमें से कौन सा एमसीक्यू जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके यूटिलिटी स्टोर होते हैं वो जिसको आम तौर पर तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो बिल्ट इन नहीं होता, पहले से उस कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ा होता। वर्ड जो होता है ये पहले से पड़ा होता है कंप्यूटर का, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये आपकी विंडो होती है। तो यूटिलिटी आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जो आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो आप इस्तेमाल ना करें। विच इज़ बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है या वो कौन सा सेटअप है जो आप डायरेक्टली हार्डवेयर पर बनाते हैं। तो उसका सही आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इससे पहले जो आपको कंप्यूटर इन्वायरमेंट में नज़र आ रहा है ये भी आंसर ठीक नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट है जी, सिस्टम इज़ बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। अब कौन सा सिस्टम, पहले हमारे पास सवाल एक था जिसमें सिस्टम के बारे में पूछा गया, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें सिंपली आपका आंसर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। द पर्पज़ ऑफ रन कमांड इज़ स्टार्ट मेन्यू इज़ टू, मतलब जो आपका रन की कमांड है जिसे हम विंडो प्लस आर से, यानी इसकी शॉर्टकट की जो है वो विंडो प्लस आर है, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉन्च करने के लिए इंटरनेट को, ओपन विंडो करने के लिए, स्टार्ट प्रोग्राम को। आप किसी भी प्रोग्राम को, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, winword.exe, ये एमएस वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट फॉर्म है। वहाँ पर आप लिख कर विंडो प्लस आर प्रेस करें, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन नीचे होगा। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे winword.exe, तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, यू कैन सेलेक्ट माई कंप्यूटर आइकन एंड प्रेस Alt प्लस एंटर टू। Alt प्लस एंटर से क्या होता है, जब आपने माई कंप्यूटर जो आइकन है उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने Alt प्लस एंटर किया, तो उससे क्या आपको शो होगा। क्या ये डिलीट हो जाएगा डेस्कटॉप से? नो, बिकॉज इसमें डिलीट की तो कोई की हमने प्रेस ही नहीं की। सो Alt प्लस एंटर से ये होता है कि आपका ओपन सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, एक ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिस्टम के हवाले से कोई भी आपको प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जो है वो शो हो जाता है, जिसमें उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़, उसकी रैम के हवाले से और उसके प्रोसेसर के हवाले से और उसकी विंडो के हवाले से और भी बेशुमार इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे आपको शो होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अंडर मल्टी प्रोग्रामिंग, टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्ट जॉब इज़ यूजुअली डैश एंड दैट फॉर लॉन्ग जॉब इज़ स्लाइटली। अच्छा, जो आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें जो टर्न अराउंड टाइम होता है फॉर शॉर्ट जॉब के लिए, मतलब एक मुख्तसर सी जॉब के लिए, जैसे अगर हम प्रिंटिंग की कमांड के लिए बात करें, और फॉर लॉन्ग जॉब के लिए क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक छोटा कंप्यूटर जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग की ये बात कर रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपने प्रिंट करवाने हैं 5 पेज, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है ये छोटा जॉब है। अगर आपने 10 पेज करवाने, ये एक जो है वो लंबी जॉब है, इसमें आपको काम थोड़ा सा टास्क ज़्यादा है, टास्क बड़ा है। जैसे जैसे टास्क बड़ा होता जाएगा ऐसे ही वैसे वैसे आपका जो उसमें जो टर्न अराउंड टाइम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सो फर्स्ट में आपके शॉर्ट जॉब में शॉर्टेंड, और जो लॉन्ग जॉब के अंदर लेंथेंड यानी लंबा टाइम जो है वो दरकार होगा। द मोस्ट कॉमन सिस्टम सिक्योरिटी मेथड इज़, ये सिंपली सी बात है, आपका जो सबसे ज़्यादा सिक्योर वे है किसी भी सिस्टम को सेव करने के लिए अनऑथराइज यूज़र से, अनऑथराइज वो पर्सन जो गैर मुतल्लिका है, आपके सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए आप पासवर्ड लगाते हैं। सो इंक्रिप्शन का मतलब भी किसी चीज़ को छुपा देना है। फायरवॉल जो है वो आपकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट होती है, जो आपको डिटेक्ट करवाती है कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वायरस आ रहा है। सो पासवर्ड इज़ द बेस्ट वे टू सेव योर सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सी हैं। बेसिक टाइप बैच एंड इंटरेक्टिव।
ये आपकी बेसिक टाइप हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। बैच फाइलें होती हैं, जब आपका सिस्टम चलना शुरू होता है तो ये कुछ बैच फाइलें क्रिएट करता है, जिसे टेम्परेरी फाइलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, डेसी चेन इज़ अ डिवाइस फॉर। ये क्या, डेसी चेन जो है वो डिवाइस है, वो किस लिए इस्तेमाल होती है? कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ डिवाइसेस टू अ कंट्रोलर। इसमें आपके पास काफ़ी सारी डिवाइसों को एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, द डैश कंटेन कमांड्स एसोसिएट विद द माई कंप्यूटर विंडो। सो कौन सी ऐसी कमांड है जो माई कंप्यूटर विंडो के लिए इस्तेमाल होती है? उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? सिस्टम मेन्यू। सिस्टम मेन्यू कंटेन कमांड एसोसिएट विद माई कंप्यूटर विंडो। वो यानी वो उस वाली मुताबिकत रखता है माई कंप्यूटर विंडो वाली। स्टार्ट मेन्यू, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से आप तमाम चीज़ें निकाल सकते हैं और ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आता होता है बटन। आगे आ जाता है जी, डैश इज़ द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र प्रोग्राम। वो कौन सी लेयर है जो हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में एक इंटरेक्शन क्रिएट करती है? सो उसे यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। तो यूज़र इंटरफेस के लिए बेस्ट ऑप्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम OS भी लिखते हैं। दूसरा है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, विच इज़ रॉन्ग, एंड नन इट्स आल्सो नॉन रॉन्ग। नेक्स्ट है जी, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें विंडोज़, मैक, लाइनक्स, ठीक है, ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है आ जाते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क। अगर एक जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर काफ़ी सारे रिसाइकल बिन होते हैं। अच्छा, ये जो लोग जिनको कंप्यूटर के साथ ज़्यादा लगाव नहीं है या जो ज़्यादा नहीं जानते उनको बताता चलूँ, अगर रिसाइकल बिन के बारे में उनको नहीं पता। रिसाइकल बिन इज़ द प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड। जहाँ पर आप कोई भी फाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। जैसे आपके आजकल के एंड्रॉयड मोबाइलों के अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि ये जो डिलीटेड फाइल जो होती हैं वो वहाँ पर कुछ देर के लिए स्टोर हो जाती हैं, बट कंप्यूटर के अंदर ये काफ़ी देर तक स्टोर रहती हैं जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर देते। तो अगर कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसाइकल बिन हो तो व्हाट कैन यू डू, तो क्या होगा? यू कैन सेट डिफरेंट साइज ऑफ ईच रिसाइकल बिन। आप उनकी मुख्तलिफ साइज़ बना सकते हैं कि ये वाला जो रिसाइकल बिन है इसमें इतना डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी डिलीटेड इतना डेटा स्टोर हो सकता है, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, यानी गलत स्टेटमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। सो आप किसी भी रिसाइकल बिन की मेमोरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते जब आप उसमें डाटा भेज रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप उसमें डाटा डिलीट कर फाइलें डिलीट कर करके ही भेजते हैं ना रिसाइकल बिन में, तो जब आप रिसाइकल बिन में डाटा भेजते जाएंगे तो वो उसमें मेमोरी कैसे इंक्रीज़ होगी? मेमोरी तो तब इंक्रीज़ होती है जब आप उसको फ्री करते हैं, यानी उसको डिलीट करते हैं। सो ये वाला ऑप्शन गलत है। इससे पहले दो ऑप्शन है, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, एब्सोल्युटली आप वहाँ से इसको देखते हैं। यू कैन स्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी, यू कैन सेलेक्ट माई कंप्यूटर आइकन एंड प्रेस Alt प्लस एंटर टू। ये एक दफ़ा फिर से रिपीट हो गया जी, ओपन सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज़ रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग। अच्छा, अगर आपके सिस्टम में आपके कंप्यूटर का जो है वो टाइम ख़राब हो जाता है, यानी टाइम और आपकी वो जो डेट वगैरह जो है वो ख़राब हो जाती है, ये इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि आपने उसको जो है वो चेंज नहीं किया। दूसरी वजह ये होती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो टाइमर होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है तो उसका टाइमर ख़राब है, अगर मैं उसको ठीक भी करता हूँ कंट्रोल पैनल में जाके, तो वो फिर से दोबारा रीस्टार्ट करने पर फिर से वही डेट शो होनी शुरू हो जाती है। अब 2021 चल रहा है तो वो मुझे 1980 की जो डेट वहाँ पर शो करवाता है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो कंट्रोल पैनल में जाके आप इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम।
हम कंप्यूटर को किस चीज़ से सेव करते हैं? वायरसेस से सेव करते हैं। टाइम बॉम्ब इज़ द टाइप ऑफ वायरस, ये एक मखसूस वक़्त में अटैक करता है। नेक्स्ट है जी बोथ। सो इन दोनों चीज़ों से हम अपने सिस्टम को सेव करने के लिए क्या करते हैं, जो है वो इसके अलावा और भी वायरसेस हैं। अगर 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस ये भी एक वायरस है, ठीक है। इसी तरह और भी बेशुमार जो है वो वायरसेस हैं। इन वायरसेस से सेव करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को जो है वो ये चीज़ें बचाते हैं। नेक्स्ट है जी द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू द प्रॉपर सिंटैक्टिक क्लासेस इज नाउन एज। जो आपके पास एक्शन है ऑफ पार्सिंग सोर्स प्रोग्राम को इनटू प्रॉपर सिंटैक्टिक, यानी उसको सिंटैक्स की फॉर्म के अंदर, यानी कि सिंटैक्स क्लासेस के अंदर जो लिखना है या बताना है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। इसको सिर्फ इतना याद करें, इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यू कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर बाय क्लिकिंग विद द डिजायर्ड प्रोग्राम्स आइकन फ्रॉम दी। यानी अगर आप एक प्रोग्राम को स्विच करके दूसरे पर जाना चाहते हैं, यानी ये यू कैन स्विच यानी आप छोड़ जाते हैं फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर बाय क्लिकिंग विद द डिजायर्ड प्रोग्राम आइकन फ्रॉम दी टास्क बार आइकन, एप्लीकेशन आइकन फ्रॉम टास्क बार। टास्क बार में एक नया ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो सारे आपको मतलब जो है वो जितने भी आपने प्रोग्राम्स खोले हुए हैं उन तमाम को वो आपको शो करवा देगा। जैसे अगर आप मोबाइल में जो है वो जितने भी टैब्स आपने ओपन किए होते हैं तो आप एक बटन होता है उसको प्रेस करते हैं नीचे, तो वो तमाम टैब शुरू नज़र आ जाते हैं और उसके बाद जिसको आप खोलना चाहते हैं उसको क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक सेम दैट। नेक्स्ट है जी वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन। जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है ये कहाँ पर लोकेट करती है? रैम में होती है? नो। सीपीयू में? नो। इट्स इन हार्ड ड्राइव, ये आपकी हार्ड ड्राइव में होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये वो टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसकी मदद से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को वर्क करवाते हैं। ये मुख्तसर वक़्त के लिए आप जो है वो एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं जो हार्ड ड्राइव में होती है। ये हट के होती है, इससे एक्चुअल मेमोरी से हट के होती है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने मुख्तलिफ सवालों के साथ कवर किया। तो होप सो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की। इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोस हम आप तक लेके आते रहेंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस्तकामत दे और आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बने ताकि इस तरह की और भी बेशुमार इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।